हेलो गाइस। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कोई भी वाक्य बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की आवश्यकता होती है। तो हमने उसमें देखा था कि जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले आता है और उसके बाद में वर्ब आती है। प्रेडिकेट वाले भाग में वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब इत्यादि आते रहते हैं। और गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और नाउ वी आर गोइंग टू ahead our next topic, that is role of main verb. रोल ऑफ मैन वर्ब, मैन वर्ब इन इंग्लिश कि अंग्रेजी के अंदर मुख्य क्रिया का क्या रोल है। वी कैन नॉट लर्न विदाउट नॉलेज ऑफ वर्ब कि हम अंग्रेजी भाषा को बिना वर्ब के ज्ञान के बिना नहीं सीख सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप जब भी हमारे चैनल को देखें तो आपको नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना चाहिए ताकि आप उसको लिख करके और बहुत अच्छी तरह से लर्न कर सके। वर्ब का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वर्ब डिस्क्राइब्स एक्शन, स्टेट एंड आइडिया। जो वर्ब होती है ये एक एक्शन परफॉर्मिंग वर्ब होती है। ये एक्शन को बताती है, जो करता काम करता है उसको ये बताती है। वर्ब जो है बेसिकली टू टाइप्स होती है। एक तो होती है आपकी प्राइमरी वर्ब और एक होती है आपकी मेन वर्ब। अब ये जो प्राइमरी वर्ब होती है ये क्या करती है, ये डबल रोल करती है। प्राइमरी वर्ब क्या करती है, डबल रोल करती है। समटाइम्स दीज वर्ब्स बिकम मेन वर्ब एंड समटाइम्स दीज वर्ब्स बिकम हेल्पिंग वर्ब। आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए टीचर। ही इसमें सब्जेक्ट है, इज इसके अंदर क्या है, मेन वर्ब है। ए टीचर ये आपका एक एडजेक्टिव है। तो इसमें आपने देखा कि मेन वर्ब नहीं है, तो ये जो प्राइमरी वर्ब है इज, ये किसका रोल अदा कर रही है, आपके मेन वर्ब का रोल अदा कर रही है। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आपके घर पे आया और पूछा कि भाई आपके दादाजी कहाँ हैं, तो वहां ग्रैंडफादर एब्सेंट है और अनफॉर्चुनेटली उनका ग्रैंडसन वहां पर है। जब दादाजी घर पे नहीं है, मालिक नहीं है, तो जो पोता है वो क्या बन गया, उस घर का मुखिया बन गया। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे, जो भी बातचीत करेंगे, वो पोता ही उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा। तो इसी प्रकार से क्या है कि यहां पर मेन वर्ब नहीं है, तो ये जो एचवी है ये किसका रोल कर रही है, ये मालिक का रोल कर रही है। तो ऑक्सिलरी वर्ब में और मेन वर्ब में यही फर्क है। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये डबल रोल इसी प्रकार से करती है कि जब मालिक होता है तो ये नौकर बन जाता है, और जब मालिक नहीं होता है तो ये नौकरी क्या बन जाता है, मालिक बन जाता है। जैसा कि आप नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ही इज टीचिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो इसमें आपने देखा जो इज है वो क्या है, एचवी है, हेल्पिंग है, हेल्पिंग वर्ब कर रहा है, ये नौकर की तरह है क्योंकि ये मदद कर रहा है किसकी, मेन वर्ब की। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, टीचिंग। ही इज टीचिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो गाइज हमने देखा कि इंग्लिश सीखने के लिए जो वर्ब होती है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वी कैन नॉट इंग्लिश विदाउट नॉलेज ऑफ वर्ब। वी कैन नॉट लर्न इंग्लिश विदाउट नॉलेज ऑफ वर्ब। तो हमें क्या है कि वर्ब का ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो जो ये वर्ब होती है इसके बारे में हमने आपसे बात की कि ये दो काम करती है, कभी हेल्प का काम करती है और कभी मेन वर्ब का काम करती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कशन अबाउट दिस वर्ब। हाँ गाइज, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अंग्रेजी संसार की सबसे सरल भाषा है। इंग्लिश इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड, वी कैन सी ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्प ऑफ द इंग्लिश। तो ये जो लोग कहते हैं कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी आप लोगों से इस बारे में जिक्र किया है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। आपने सभी ने इसका खूब नाम सुना है। टू बी का मतलब होता है होना, और टू डू का मतलब होता है करना। टू हैव का मतलब होता है रखना। टू नीड का मतलब होता है जरूरत होना या आवश्यकता होना। टू डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना या साहस करना। टू विल का मतलब होता है इच्छा करना, कामना करना। और गो का सीधा सा मतलब होता है जाना। अब हम क्या करते हैं कि जो आपका ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और ये आपके वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, और ये आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। अब आपने देखा
कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये एम और आर है, सेकंड वाज और वर है, थर्ड आपका बीन है और फोर्थ आपकी बीइंग है। तो फोर्थ फॉर्म के बारे में सभी जानते हैं कि फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ दो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है और ये आपका इज है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसका यूज आप कहां करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। इसका यूज आप कहां करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है इसका यूज भी आप प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। तो वर्ब के जो दो रूप हैं इसको तो अकेला प्रेजेंट लेके बैठा है। अब आप देख रहे हैं कि जो डू है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म डू है, सेकंड डिड है। तो ये जो डिड है ये क्या है, आपके पास्ट सिंपल में आप इसको यूज करते हैं। यहां आप किसको क्या है, जो आपका पास्ट सिंपल होता है ना, इसके अंदर आप इसको यूज करते हैं। डन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसको आप परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। परफेक्ट चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो और चाहे फ्यूचर का हो। जब भी परफेक्ट टेंस आएगा तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, जब भी आप कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म काम में लेनी पड़ेगी। और ये जो है आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो फिफ्थ फॉर्म के बारे में मैंने थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया है कि यह हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होती है। अब हमने इसमें देखा कि ये जो डू है ये करना इसको बता रही है, हैव वाले में है तो हैव रखने के अर्थ में। देखिए आप इसको थोड़ा सा एक्सप्रेसली देखिए, प्लीज लुक इट केयरफुली। हैव ये क्या है, फर्स्ट ऑफ द वर्ब है। हैड पास्ट में है, ये परफेक्ट में है, हैविंग उसमें आपके कंटिन्यूअस में है और ये फिफ्थ फॉर्म में है। नीड का मतलब जरूरत होता है, सेकंड आपकी नीडेड, थर्ड भी नीडेड, फोर्थ नीडिंग और नीड्स है। इसके अलावा विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब इसको कुछ लोग क्या है बोले ये वुड हो जाएगा, वुड नहीं होता है, ये विल्ड है। आप सोचोगे हो सकता है गलती से वुड आना चाहिए और इन्होंने विल्ड कर दिया। तो विल की जो सेकंड फॉर्म होती है विल्ड होती है, कामना की, इच्छा की। ये थर्ड है, ये आपकी फोर्थ फॉर्म है और ये आपकी फिफ्थ फॉर्म है। गो के बारे में अपन खूब यूज करते हैं। जो गो इसका मतलब जाना होता है, पास्ट सिंपल में आप इसका यूज करते हैं अफर्मेटिव में तो आपको वेंट करना पड़ता है। थर्ड आप यूज करते हैं तो आपको गोन करना पड़ता है और जो फोर्थ उसमें गोइंग और फिफ्थ में आपको गोज करना पड़ता है। अब हमने इसमें ये देखा है कि ये जैसे अपन ने काफी क्लासेस ले ली हैं, लगभग 2-4 क्लास हो गई हैं। तो ये है आई वांट टू टेक योर टेस्ट, आई वांट टू आस्क यू प्लीज मेक नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस सेंटेंस। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक पुस्तक है या मैं एक पुस्तक रखता हूं। तो आपको इसका क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। और मैंने आपसे पहले ही सजेस्ट किया था कि यू हैव टू सिट टू वॉच माई वीडियो टू टेक पेन एंड नोटबुक। तो अब मैं कामना करता हूं शायद आपने ले रखी है, तो प्लीज इसको बनाइए। आई हैव टू वेट टू टेस्ट योर आंसर। यस, आई हैव ए बुक। तो आपने इसका बनाया होगा, मैं आशा करता हूं कि आपने एकदम करेक्ट बनाया होगा। इसका जो नेगेटिव बनता है आई डू नॉट हैव ए बुक। आई डू नॉट हैव ए बुक, मेरे पास पुस्तक नहीं है। तो यहां पे जो डू है ये क्या है, ये आपकी एचवी है। नॉट, जब भी अपन नेगेटिव बनाते हैं तो हमें एचवी में नोट जोड़ना पड़ता है। वी हैव टू ऐड इन द एचवी। और ये जो हैव है ये आपने देखा कि आपकी जो इंडेक्स है इसमें एवी की फर्स्ट फॉर्म है। तो अपन जब इसको बनाएंगे तो आई डू नॉट हैव ए बुक, कि मेरे पास एक पुस्तक नहीं है या मैं एक पुस्तक नहीं रखता हूं। तो ये आपको बेसिकली याद रख लेना है कि जब भी आप नेगेटिव बनाओ तो कभी भी एवी में नॉट नहीं जुड़ता है, यह हमेशा एचवी में ही जुड़ता है। दूसरा एग्जांपल है ही हैज ए ब्लैक अम्ब्रेला, कि वह एक काला, ही हैज एन ब्लैक अम्ब्रेला। तो ये जो अम्ब्रेला के हिसाब से क्या है, यहां पे आपका ये एन आएगा। उसके पास एक काला छत्ता है, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी एवी है। एन ब्लैक, ये जो ब्लैक है आपका आर्टिकल है, एन आपका आर्टिकल है, ब्लैक आपका क्या है, एडजेक्टिव है।
और ये आपकी नाउन है। अब आपने इसका नेगेटिव बनाया तो ही डज नॉट हैव एन ब्लैक अम्ब्रेला। तो इसमें आपने देखा ये जो डज है, ये डज क्या है आपका, एचवी है, और यहां ही सब्जेक्ट है। तो ही के साथ क्या होता है कि प्रेजेंट सिंपल में आपको डज एचवी काम में लेनी पड़ती है, और फिर आपने इसमें नॉट जोड़ दिया। अब आपने देखा कि सी इज ए टीचर, वह एक अध्यापिका है। तो इसमें इसने देखा कि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे कि लोग कहते हैं कि वर्ब क्या होती है, एक्शन परफॉर्मिंग वर्ब वर्ड होता है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं काम हो ही नहीं रहा है। ये तो क्या बता रही है, केवल मात्र स्थिति को बता रही है, इसलिए क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग। और जो दूसरा एग्जाम्पल आपका कि दे रन वेरी फास्ट, वे बहुत तेजी से दौड़ते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो रन है ये किसको बता रहा है, एक्शन को बता रहा है, इसलिए यहां पे क्या है, ये एक्शन परफॉर्मिंग वर्ड है, वर्ब है, एक्शन परफॉर्मिंग वर्ब आपकी। तो गाइज इंग्लिश सीखने के लिए आपको जो ये वर्ब है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लर्न करना है। रोज आप यदि 5 मेन वर्ब याद करते हैं तो आपकी जो वोकैबुलरी है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब आपका जो भी कोई कमेंट्स होते हैं, कोई सजेशन होता है, तो आप हमारे इसके ऊपर डालिए, कमेंट्स कीजिए आप, ताकि हम और भी इससे बेहतर आपको देने का प्रयास करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। थैंक्स।